इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपके लगन चार्ट में किसी भी दो भावों के जो स्वामी हैं वो आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में हो तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ 6th हाउस लॉर्ड को और आपके लग्नेश को। मान लेते हैं किसी का भी 6th हाउस का लॉर्ड और प्रथम भाव का स्वामी दोनों ही कंजक्शन में होते हुए सप्तम भाव में स्थित हैं, तो ऐसे स्थिति में ये दोनों ही प्लैनेट कंजक्शन में होते हुए आपके सप्तम भाव पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी ओवरऑल जो पब्लिक छवि है, जो जीवन साथी की हेल्थ है, जीवन साथी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो इससे कैसे प्रभावित हो सकता है और आपको कितना इससे लाभ हो सकता है, कितना अच्छा आपको इससे प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ लग्नेश और जो 6th हाउस के लॉर्ड हैं दोनों आपस में मित्रवत हो सकते हैं और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको यहाँ प्लैनेट विशेष पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपका 6th लॉर्ड कौन है और आपका प्रथम भाव का स्वामी कौन है। ये तो निश्चित है कि आपका जो लग्नेश होगा वो आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं होगा। तो अब वास्तव में 6th लॉर्ड यहाँ सप्तम भाव में आने के बाद अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है या आपका लग्नेश बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ डाल पा रहा है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। तो लग्नेश का प्रभाव अगर ज़्यादा रहा आपके सप्तम भाव में आने के बाद तो जीवन साथी आपको बहुत ही स्ट्रांगली डोमिनेट कर सकता है। साथ साथ में जीवन साथी के आने के बाद आपकी जो ओवरऑल पब्लिक छवि वो काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई आपको दिखाई देगी और जीवन साथी आपके लिए सपोर्टिव भी काफ़ी होगा। लेकिन जो 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड का यहाँ सप्तम भाव में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित होगा। इवन पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा वो बढ़ा सकता है। जीवन साथी के साथ कोई भी मिलकर आप काम करेंगे, पार्टनरशिप करके काम करेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कुछ कर्ज वगैरह बढ़ने की संभावना होगी या आपस में झगड़े या विवाद होने की संभावना होगी। ऐसे केसेस में जो प्लैनेट विशेष है उनका रोल काफ़ी अहम होगा। अब आपको देखना होगा कि आपका 6th हाउस का लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है और आपका जो लग्नेश है वो किस प्रकार का प्लैनेट है और दोनों आपस में साथ मिलकर बैठे हैं कंजक्शन में, तो दोनों एक दूसरे पर कैसा प्रभाव यहाँ डाल पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका सप्तमेश। तो सप्तमेश की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। मान लो अगर आपका सप्तमेश आपके 11th हाउस से संबंध रखता हो, लगन से संबंध रखता हो या इवन सप्तम भाव से संबंध रखता हो तो कुछ हद तक जो लग्नेश का प्लेसमेंट आपके सप्तम भाव में बना उसका काफ़ी बेहतर प्रभाव आपको दिख सकता है। इसके साथ साथ यहाँ सप्तम भाव पर किसी भी अन्य ग्रह का भी अगर प्रभाव हो तो आपको उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। अब जो दोनों ही प्लैनेट आपका 6th लॉर्ड और आपका लग्नेश सप्तम भाव में तो बैठे हैं, लेकिन आपके चार्ट में वो कौन कौन से अन्य भावों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से भी आपको कहीं ना कहीं उनका जो संबंध है जोड़कर देखना होगा। वास्तव में दोनों ही प्लैनेट आपके सप्तम भाव में आने के बाद आपके लगन को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में लगन पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहे हैं और लगन में क्या कोई अन्य प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट पर भी आपको अब विचार करना रहेगा। अब आपके लिए जो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस प्लैनेट का काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए आपके लग्नेश और आपके 6th लॉर्ड पर रहेगा। और जो लग्नेश है, अब आपका लग्नेश यहाँ सप्तम भाव में आने के बाद कितना स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। अगर मान लो लग्नेश बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है या किसी भी अन्य प्लैनेट से प्रभावित है तो उसका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव है वो आपकी पब्लिक छवि पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और लग्नेश अगर किसी का भी मान लो अगर सप्तम भाव में आ जाए तो जातक थोड़ा जीवन साथी पर या तो ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है या तो जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ हो सकता है। ऐसे केसेस में 6th हाउस लॉर्ड का यहाँ सप्तम भाव में आकर लग्नेश को ज्वाइन करना ये आपके कैरियर के लिए और आपके ओवरऑल जो दैनिक जीवन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आप अपने डेली लाइफ के जो डिसीजन होंगे उन मामलों में जीवन साथी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं कि जीवन साथी जैसा आपके साथ बिहेव करेगा, जिस तरीके से वो आपको सपोर्ट करेगा, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको आपकी रूटीन लाइफ पर भी देखने को मिल सकता है। तो या तो आपका जीवन साथी आपको रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हो सकता है या तो आपकी रूटीन लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला भी हो सकता है। अब यहाँ सप्तमेश का रोल इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि दोनों ही प्लैनेट का जो आपका सप्तमेश है वो डिस्पोजिटर है। ऐसे केस में वास्तव में आपका सप्तमेश कितना स्ट्रॉन्ग आपके चार्ट में बैठा है, सप्तमेश का जो रिलेशन है क्या सप्तम भाव से बन रहा है। अगर सप्तमेश का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तो जीवन साथी का जो प्रभाव है आपकी लाइफ में वो और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब जो आपका लग्नेश और आपका 6th लॉर्ड जो है दोनों ही सप्तम भाव में तो बैठे हैं, लेकिन ये आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को अवश्य प्रभावित कर रहे हैं लगन के अलावा। जैसे ये प्लैनेट में से कोई भी आपके 9वें भाव को प्रभावित कर सकता है यहाँ बैठकर, 10वें भाव को प्रभावित कर सकता है या 11वें घर को भी प्रभावित कर सकता है। इवन आपके 2nd हाउस, 3rd हाउस या 4th हाउस को भी इनमें से कोई भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको उस हिसाब से भी विचार करना रहेगा।
लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में सिक्स्थ लॉर्ड का लग्नेश के साथ अगर कंजक्शन है और सप्तम भाव में दोनों ही आ रहे हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो सकते हैं एक समय के बाद। जीवन साथी हो सकता है आपको या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा या तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा दबा कर रखने वाला होगा। साथ साथ में आपकी लाइफ में बाधाएं या चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कैरियर को लेकर भी और अपने घरेलू लाइफ को लेकर भी। ऐसे में जो घरेलू लाइफ है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मानसिक सुख या शांति नहीं मिल पाएगी। तो इस हिसाब से इस प्रकार का कंजक्शन जब भी बने तो आपकी ओवरऑल लाइफ में ऐसे प्रभाव हो सकते हैं।